नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको लेखपाल की आपकी परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है, 19 जून को आपकी परीक्षा होगी। और जिन छात्रों ने पेट की परीक्षा नहीं दी थी, अब जो आगामी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए 18 सितंबर को पेट की परीक्षा का भी आयोग ने ऐलान कर दिया है। आयोग ने जितनी भी अपनी बची हुई परीक्षाएं थी 2022 में, उनके सभी परीक्षाओं के कैलेंडर का जारी कर दिया है। आज हम आपको बताने वाले, जैसा कि हम आपको भूमि मापन पढ़ा रहे हैं, जो लेखपाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूमि मापन आपको पढ़ा रहे हैं। हमने आपको इससे पहले भाग 1 में पढ़ाई थी आपको शाही इकाई व्यवस्था, भाग 2 में हमने आपको मीट्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। आज हम वीडियो का पार्ट तीसरा लेके आए हैं, भाग 3 जिसे हमने नाम दिया है। तो भाग 3 में आपको बताने वाले हैं आपको क्षेत्रफल के बारे में और जरीब के बारे में। इससे पहले हम बात कर लें कुछ आपके जो और भी क्षेत्रीय मात्रक जो प्रयोग होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर प्रयोग किसान आज भी करते हैं, जैसे एक हाथ की माप क्या होती है, तो आपको बता दें एक हाथ बराबर क्या होता है। एक हाथ सबसे पहले तो बता दें कितना माना जाता है एक हाथ की जो लंबाई मानी जाती है, आपकी जो बीच वाली उंगली है, इस बीच वाली उंगली से कोहनी, इसे बोलते हैं एक हाथ। बीच वाली उंगली और कोहनी तक का जो आपकी माप है, इसको कहते हैं एक हाथ। आप नोट कर सकते हैं, एक हाथ, बीच वाली उंगली का शीर्ष और आपकी कोहनी तक एक हाथ होता है। अब एक हाथ बराबर होता कितना है, आपके मन में फिर वही सवाल उठता है कि सर हाथ किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा, किसी का भी कितना भी बड़ा हाथ बना रहे, लेकिन जो एक हाथ का मात्रक लिया जाता है, ये लिया जाता है आपका आधा गज। एक हाथ की वैल्यू मानी जाती है आधे गज के बराबर। एक हाथ जो होता है आपका आधे गज का होता है। कितने का होता है? आधे गज का। और एक हाथ आपका कोहनी से बीच वाली उंगली के शीर्ष पर, बीच वाली उंगली के शीर्ष पर, शीर्ष तक, ये माप आपकी एक हाथ होती है। कोहनी से लेकर और ये आपकी जो बीच वाली उंगली है, यहां तक आपकी, ठीक है। अब एक गज, एक हाथ बराबर होता है आधा गज, ठीक है। एक हाथ बराबर होता है आधा गज, और जबकि आपके एक गज में होते हैं फुट 3। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। तो आधा गज में भी आपके कितने होंगे? 1.5 फुट। कितने फुट होंगे? आधा गज बराबर 1.5 फुट या आधा 1.5 फुट कहें से। और आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो आपका आधा फुट और तो एक आपके हाथ में 18 इंच हो जाएंगे। एक हाथ में 18 इंच, या ये कहें कि एक गज में 36 इंच होते हैं, तो एक गज में आपका एक हाथ आधे गज के बराबर है, तो 36 के आधे 18। तो अगर हम बात करें, एक हाथ में आपका आधा गज होता है, एक हाथ में 1.5 फुट होता है, एक हाथ में 18 इंच होती है। ये तो रही हाथ की बात। एक और अपने यहां क्षेत्रीय मात्रक चलता है गट्ठा। तो एक गट्ठा बराबर क्या होता है? एक गट्ठा बराबर क्या होता है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो एक गट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ। कितना होता है? 5.5 हाथ। एक गट्ठा बराबर 5.5 हाथ। और एक हाथ की वैल्यू आपको पता है कि एक हाथ में आधा गज होता है, तो 5.5 हाथ में कितने गज हो जाएंगे? 5.5 हाथ में आपके गज बन जाएंगे। अगर इसे गज में चेंज करें तो 2.75 गज, अथवा इन गज को हम फुट में चेंज करें तो आपके लगभग बन जाएंगे कि एक गट्ठा में कितने फुट होते हैं। इनको फुट में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 8.25 फुट, या ऐसे कह सकते हैं 8 फुट
3 इंच, 8 फुट 3 इंच। वो 8 फुट 3 इंच को अगर इसे पूरा इंच में कन्वर्ट हम करें तो 1 फुट में 12 इंच, 12 8 96 और 3 99 इंच बनेंगे जाके। एक गट्ठा आपका 99 इंच का होता है या 8.25 फुट का होता है, या कहें एक गट्ठा आपका 8.25 फुट का होता है, या 8.25 फुट को कहते हैं 8 फुट 3 इंच, या 99 इंच का होता है, या ये कहें 2.25 गज का होता है, या 5.5 हाथ का होता है। तो ये एक गट्ठा आपकी हाथ में वैल्यू हमने बता दी, गज में बता दी, फुट में बता दी, फुट इंच में बता दी और इंच में बता दी। और अगर इसे भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो इसमें आप 2.54 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और ये आपका मीट्रिक पैमाने में, मीट्रिक में, और आपका शाही पैमाने में होता है 1 इंच बराबर 3 जौ के दाना। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इन चीजों के बारे में। तो आप यहां से इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेका, हेक्सा, डेसी, किसी में भी अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम सभी मात्रक के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं जरीब के बारे में। जो आजकल जरीब आपके जो टॉपिक में है, बहुत ही जरीब क्या है? जरीब एक प्रकार का फीता है। जरीब क्या है? जरीब एक प्रकार का फीता है जिसमें कड़ियां होती हैं, इसकी भिन्न भिन्न लंबाइयां होती हैं। जरीब निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब का मतलब शाहजहां के समय में इस जरीब का प्रयोग किया गया। शाहजहानी जरीब, इसका प्रयोग शाहजहां के समय में किया गया। तो शाहजहानी जरीब की लंबाई आपकी 165 फुट होती है। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट। शाहजहानी जरीब कितने की होती है? 165 फुट की होती है। और अगर इसे हम गज में चेंज करें तो आपको पता है कि 1 गज में 3 फुट होते हैं। अगर इसे हम गज में चेंज करें तो 165/3 ये बनेगा आपका जाके 3 चौको 12, नहीं 3 5 15 और 3 5 15, तो ये 55 गज की हो जाएगी। शाहजहानी जरीब आपकी 55 गज की होती है और 165 फुट की होती है। ठीक है। इसके अलावा हम अगर इसे इंच में भी कन्वर्ट करना चाहें, कि शाहजहानी जरीब कितने इंच की होती है, तो 55 में हम गुणा करा देंगे 36, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं। हमने आपको मीट्रिक पैमाना में पढ़ाई है, शाही पैमाने में भी पढ़ाई है। तो 55 में हम 36 का गुणा करा देंगे, तो गुणा कराने के बाद आपका आएगा 1980 इंच की होती है। तो शाहजहानी जरीब या तो कहें 165 फुट की होती है, या तो आप कहें 55 गज की होती है, या आप कहें कि 1980 इंच की होती है। ये पैमाना हम आपको संकेत के तौर पे लेके दे रहे हैं, चूंकि 1 गज बराबर 3 फुट, यहां पे चूंकि 1 गज बराबर 36 इंच, यही हमने 36 का गुणा करा दिया। 55 में 1 गज में 36 इंच होते हैं, तो 55 में कितने होंगे? 1980। तो शाहजहानी जरीब 1980 इंच की होती है। अब आपको बात करें, ये 1980 इंच की होती है
और इसमें 200 कड़ियां होती हैं। शाहजहानी जरीब में कुल कड़ियां यानी आप छल्ले बोलते हैं, कुल कड़ियां होती हैं 200। 200 कितनी होती है? 200 कड़ियां होती हैं। शाहजहानी जरीब में 200 कड़ियां होती हैं। अब आपसे हम ये कहें कि प्रत्येक कड़िया की माप कितनी होती है, प्रत्येक कड़िया की माप कितनी होती है, तो इंच में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1980 इंच की शाहजहानी जरीब होती है। 1980 इंच की शाहजहानी जरीब होती है और 200 कड़ियां होती हैं। तो यहां से हम इसको भाग देने के बाद हमें मिलेगा, यहां 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। 20 का भाग हम 198 में देंगे तो आपका 20 में 180 और बचेगा आपका 18 बचेगा, फिर हो जाएगा आपका 20 निम्मा 180। तो जो आपकी प्रत्येक कड़िया होती है शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच की होती है। शाहजहानी जरीब में जो प्रत्येक कड़िया होती है उसकी माप आपकी 9.9 इंच की होती है। अच्छा, इसे हम आप मीटर में भी बदल सकते थे, यहाँ पे मीटर में भी बदल सकते हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर इसे मीटर में बता दीजिए कि शाहजहानी जरीब कितने मीटर की होती है। तो आप ये चीज यहां से हम फिर ले लें कि 1980 इंच की शाहजहानी जरीब होती है आपकी, 1980 इंच की होती है। और इसमें अगर हम 1980 में 2.54 का गुणा करा दें तो ये आपकी सेंटीमीटर में बदल जाएगी, सेंटीमीटर में बदल जाएगी। 1980 को 2.54 से जब हम गुणा कराएंगे तो भाई करा दीजिए, या सीधे डायरेक्ट हम बदल सकते हैं इसको। यहां गज है और आपको पता है ये 55 गज की होती है, या तो यहां गुणा करा के इसमें आप 100 का भाग दे दें। तो ये आपकी निकल के आएगी, 100 का भाग देने के बाद ये आपकी निकल के आएगी 50.292 मीटर की, 50.292 मीटर की। कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो शाहजहानी जरीब है 50.292 मीटर की होती है। और अगर एक और आसान तरीका है आपको मीटर में बदलने का, ये तो हमने इंच से बदला है, आप गज से बदल सकते हो। जैसे 55 गज की होती है तो 55 गज की होती है 55 गज, और 55 में हम गुणा करा दें 0.9144 का, 0.9144 का अगर हम गुणा करा दें तो भी आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी 50.292 मीटर। ये हमने 0.9144 का गुणा क्यों कराया है, क्योंकि आपका 1 मीटर बराबर, सॉरी 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। और अगर हम 1 मीटर बराबर निकालें तो 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है, यानी कि मीटर बड़ा होता है और गज आपका छोटा होता है। ये हमने आपको बता दी, 1 मीटर में 1.09 गज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और 1 गज बराबर 9.9144 मीटर होता है। अब हम दूसरी जरीब की बात कर ले, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शाहजहानी जरीब की, हमने बात कर ली गंटर जरीब की। गंटर जरीब क्या है? इस जरीब को ब्रिटिश शासन में गंटर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गंटर के द्वारा। गंटर जरीब। गंटर जरीब क्या है? इसको 1620 में एडमंड गंटर ने विकसित किया था।
गंटर ने बनाया। अब गंटर जरीब जो आपकी फुट में होती है, ये आपकी 132 फुट की होती है। गंटर जो जरीब है ये आपकी 132 फुट की होती है। इसकी जो लंबाई है 132 फुट की है। अगर हम 132 को गज में चेंज करें तो आपको पता है कि 3 फुट में 1 गज होता है, तो यहां में 3 का भाग देना पड़ेगा। 132/3 बराबर आपका 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 गज निकल के आएगा। तो ये आपकी गज की बात करें तो 44 गज की होती है। जैसा कि हमने शाहजहानी बताया था वो 55 गज की होती थी, गंटर जरीब आपकी 44 गज की होती है। अब अगर गज से हमें इंच में चेंज करना है, गज से अगर हमें इंच में चेंज करना है तो 44 गुणा 36 हम इसमें करा देंगे, तो ये आपकी गंटर जरीब की लंबाई जो निकल के आएगी, बताओ भाई, गंटर जरीब की आपकी लंबाई निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, हाँ गुणा कराओ, गुणा कराने के बाद ये निकल के आएगी गुणा हम ही कराई देते हैं। बताओ भाई, ये आपके 1584 इंच की होगी। ठीक है, 1584 इंच की होगी। और अगर आप हम बताएं इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो फिर वही आपका पैमाना है, या गज से मीटर में 44 गुणा 0.9144 का गुणा करा देंगे तो ये आपकी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बताओ भाई, इसका गुणा हम करा देंगे तो मीटर में ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 44 इंटू 0.1944। ये आपकी 40 मीटर की लगभग हो जाएगी, 40.23 मीटर की होती है। अगर मीटर में इसकी बात करें, ये हमने 0.9144 हम कई बार आपको बता चुके हैं कि आपका जो होता है 1 मीटर वाला 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। हमने मीटर में गज से मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आपकी 40 मीटर की होती है। ठीक है गंटर जरीब। अब बात करें हम फिर यहां से कि इसमें कितनी कड़ियां होती हैं, तो इसमें भैया 200 कड़ियां इसमें भी होती हैं। गंटर जरीब में भी 200 कड़ियां होती हैं, तो 200 कड़ियां होती हैं, कड़ियां या छल्ले 200। अब फिर हम प्रत्येक कड़िया की माप अगर निकालें यहां से, प्रत्येक कड़िया की माप, तो हमें यहां क्या करना होगा, 1584 में इंच में निकलेगी, 1584 में हम यहां पे भाग दे देंगे 200 का। तो 200 का भाग भैया देने के बाद हमें जो आएगा वो आपकी प्रत्येक कड़िया की माप पता चल जाएगी। यानी कि ये आपका जब निकल के आएगा तो प्रत्येक कड़िया जो होगी 7.92 इंच की। जो आपकी गंटर जरीब है इसमें 200 कड़ियां होती थी और इसकी प्रत्येक जो कड़िया की माप है 7.92 इंच, जबकि शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच की आपकी कड़िया होती थी। अब समस्या है कि आप जो 200 कड़िया की जरीब है, ये जरीब बहुत भारी हो जाती है, तो वर्तमान समय में स्टैंडर्ड तौर पे, मानक के तौर पे इसका आधा प्रयोग में करते हैं। जैसे छोटी जरीब बोलते हैं 22 गज वाली, ये 44 गज के स्थान पे 200 कड़ियां की जगह वर्तमान में 100 कड़िया
वाली जरीब प्रचलन में है, यानी कि ये इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वर्तमान में इस कारण से स्टैंडर्ड तौर पे इसका आधा प्रयोग में लाते हैं 22 गज की, जिससे हमने आपको जब शाही इकाई व्यवस्था पढ़ाई थी तो हमने पढ़ा दिया था, यानी कि ये सब चीजें इसकी आधी हो जाएंगी। कड़िया की माप आपकी वही रहेगी कि उसकी भी कड़िया आपकी 7.9 इंच की होती है, वो आपकी 22 गज की होगी। ठीक है, कितने की होगी? 22 गज की आपकी होगी और 792 इंच की होगी। चलिए अब आगे आपको मीट्रिक जरीब के बारे में और बता देते हैं। तीसरी जरीब है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बिल्कुल, आप चलते हैं मीट्रिक जरीब। मीट्रिक जरीब क्या है? मीट्रिक जरीब के बारे में आपको हम बताए दे रहे हैं। मीट्रिक जरीब आपकी 20 मीटर लंबी होती है। मीट्रिक जरीब या जिसे बोलते हैं मीटर जरीब, मीटर जरीब लंबाई 20 मीटर, लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर ये आपकी इसकी लंबाई होती है, और इसमें भी कड़ियां आपकी 200 होती है, कड़ियां आपकी 200 होती है। कड़ियां या छल्ले जिन्हें बोलते हैं, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 मीटर की होती है। इसमें हम 100 का 20 मीटर की होती है, 20 में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो ये आपकी हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हो जाएगी 2000 सेंटीमीटर। और अगर प्रत्येक कड़िया की माप यहां से निकाल लें तो 2000 बटे 200 बराबर आपकी 10 सेंटीमीटर की कड़िया होती है। प्रत्येक कड़िया की माप, प्रत्येक कड़िया या छल्ले 10 सेंटीमीटर की प्रत्येक कड़िया होती है। ये आपको हमने बता दिया है। आप इसे इंच में बदल सकते हैं, इसे आप इंच में बदल सकते हैं। इंच में आपको जब बदलना होगा तो 2.54 से आपका इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, आप इसे मीटर में भी बदल सकते हैं। अगर आपको इसे मीटर में बदलना है इसे, तो आपको मीटर में 20 मीटर है ही, किलोमीटर में बदलना है, जैसे भी बदलना है आप यहां से बदल सकते हैं। सारे मात्रक आपके पास है। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल की ओर कि क्षेत्रफल कैसे मापना है हमें। जो हमारा मुख्य आपका भूमि मापन है यहां से शुरू होता है। अभी तक तो ये हम लंबाई के मात्रक आपको बता रहे थे, अब हमारा भूमि मापन स्टार्ट होता है यहां से, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था उसके बारे में। तो क्षेत्रफल का क्या मतलब है? जब भी आपको क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जैसे कोई मीटर है, अगर हम मीटर का गुणा मीटर में करा दें तो ये क्या बन जाता है? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको स्क्वायर लगा मिले तो समझ जाना आप क्षेत्रफल है, और जब अकेला मीटर अकेला आपको मीटर मिले तो समझ जाना लंबाई है, और मीटर स्क्वायर मिले तो समझ जाना क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल निकलता कैसे है? जैसे ये आपका कोई आयत है या वर्ग है, जो भी आप इसे समझें, इसकी ये भुजा 10, ये भुजा इसकी 10, या इसकी ये भुजा 1 मीटर, ये भुजा 1 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई से इसका निकालेंगे। इसका हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल इसका हम निकालेंगे इसका, तो आपको पता है 1 मीटर इसकी चौड़ाई, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हम निकालेंगे यहां से 1 गुणा 1, 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और मीटर का मीटर में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर को आप
किसी में भी चेंज कर सकते हो। 1 वर्ग मीटर को आप गज में चेंज कर सकते हो, 1 वर्ग मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, किसी भी यूनिट में से चेंज कर सकते हो। जैसे आपको इसे चेंज करना है गज में, अगर गज में चेंज करना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे इसे चेंज करना है तो 1 वर्ग मीटर को गज में चेंज करना है तो 1 मीटर में 1.09 गुणा 1 गुणा 1.09, या ऐसे करें 1 गुणा 1.09 गुणा 1.09। इसका हमने 2 बार गुणा क्यों किया है कि 1 बार गुणा इस वाले मीटर के लिए और 1 बार गुणा इस वाले मीटर के लिए, क्योंकि होता है आपका 1 मीटर बराबर 1.09 गज, 1.09 गज होता है। आपको ना दिखाई दे रहा, हम दोबारा से लिख दे रहे हैं, चूंकि 1 मीटर बराबर 1.09 गज, इसीलिए हमने, क्योंकि ये वर्ग मीटर में तो हमें पहले तो 1 बार गुणा करा देते थे लंबाई में, अब ये क्षेत्रफल की यूनिट है तो वर्ग मीटर, यहां भी देखो 1 बार इस मीटर के लिए 1.9 का गुणा, 1 बार इस मीटर के लिए 1.9 का गुणा, तो इसे जब वर्ग गज में बदलेंगे ये आपका वर्ग गज हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 1.195 वर्ग गज। उसके बाद भी कुछ आएगा निकल के, हमने शॉर्ट में लिख दिया 1.195 वर्ग गज। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, बिल्कुल सही डाटा है। या इसके बाद और भी 9 करके आएगा, पूरा आप लिखा रहने दो, ये आप अपना कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद, ये आपका निकल के आएगा। पहला मात्रक तो आपका ये हो गया 1 मीटर 1 जब भुजा 1 मीटर की होती है। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को हम बदलें, 1 वर्ग मीटर को क्या कहते हैं, ये आपका 1 वर्ग मीटर हो गया, 1 वर्ग मीटर को 1 वर्ग मीटर ही कहते हैं। इसके बाद जब आपकी भुजा 10 मीटर की हो, माना ये भी भुजा आपकी 10 मीटर की, ये भी भुजा आपकी 10 मीटर की, तो ये आपका एरिया बन जाएगा। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई से ही आपका बन जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। और 100 वर्ग मीटर को हम कहते हैं 1 एयर। क्या कहते हैं? 1 एयर। ये आपका कितना क्षेत्रफल बन जाएगा? 100 वर्ग मीटर। और 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है। 1 एयर कितने का होता है? 100 वर्ग मीटर का 1 एयर होता है। ठीक है। और 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर, 100 वर्ग मीटर। इसे आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से सेंटीमीटर में, इंच में, जैसे भी आप चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट बदलने का तरीका हमने आपको बता दिया है। यहां से इसे आप गज में बदलेंगे, गज में बदलेंगे तो आपको वही पुराना सा लिखा हुआ जो हमने आपको बताया था, 1 गज। यहां से आप गज में बदलेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1 मीटर बराबर होता है आपका 1.09 गज। 1.09 का 2 बार गुणा करा देंगे। 2 बार किस लिए? क्योंकि यहाँ वर्ग मीटर में 2 बार यहाँ गुणा हो रहा है, एक बार इस वाले 10 के लिए, एक बार इस वाले 10 के लिए। ठीक है। अगला अगर हम आगे बढ़े, ये चीज भी आपने नोट कर ली होगी कि 1 एयर बराबर कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। यहां हम लिखते जा रहे हैं, यहां यूनिट लिखते जा रहे हैं। 1 वर्ग मीटर और आपका 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर, 1 एयर। अगली अगर हम बात करें, जब ये आपकी माप 10 थी, अब अगर ये माप आपकी 100 है, 100 मीटर भुजा आपकी, ये 100 मीटर
ये आ रहा है यहां तक? थोड़ा और हम आपका साइड में बनाएं। ये आपका 100 मीटर, ये आपका 100 मीटर। जब आपकी यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई से आप निकालेंगे तो ये 100 गुणा 100 ये आपका हो जाएगा 10,000 मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? 100 गुणा 100 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, और 10,000 वर्ग मीटर बराबर आपका हो जाता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। बताओ भाई, यहां तक आपको समझ में आया होगा? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अगर इसे हम वर्ग गज में बदलें, अगर हम इसे वर्ग गज में बदलें तो आपको पता है कि 10,000 गुणा 1.09 गुणा 1.09। 09 का क्यों? क्योंकि ये वर्ग है, ये एरिया है। एक बार इस वाली भुजा के लिए, एक बार इस वाली भुजा के लिए, तो ये आपका वर्ग गज में निकलेगा जाके 11,960 वर्ग गज। 11,960 वर्ग गज इतना निकलेगा जाके आपका। कैलकुलेशन करने के बाद 11,960 वर्ग गज के करीब निकलेगा जाके। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के डाटा में यहां पे कुछ अंतर आ रहा हो, 11,959 आ रहा हो, 11,959। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दशमलव के बाद की कुछ डाटा छूटा हुआ है। ठीक है, दशमलव के बाद का कुछ डाटा छूटा हुआ है। ये आप जब गुणा पूरा करेंगे, पूरे आप 4 अंक तक 5 अंक तक जब लेंगे तो आपका यही आएगा 11,960 वर्ग गज। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं? 11,960 वर्ग गज होते हैं। अगर हम इन वर्ग गज को वर्ग फुट में बदलें तो 11,960 और 1 गज में 3 फुट होते हैं, 3 गुणा 3 यानी कि 9 का गुणा कराना है इन्हें वर्ग फुट में बदलने के लिए। तो वर्ग फुट में ये बदलने के बाद आएगा आपका 1,07,640 वर्ग फुट। तो 1 हेक्टेयर में कितने? 1,07,640 वर्ग फुट होती है। आप आसानी से बदल सकते हैं। और इस वर्ग फुट को अगर हम आपका वर्ग इंच में बदलें तो वही आपका गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो यहां पे आपका वही गुणा हो जाएगा 12 गुणा 12 का 640। और ये आपका वर्ग फुट में जब आपका वर्ग इंच में निकलेगा तो ये निकलेगा 155,00160 155,00160 वर्ग इंच। अब यहां से आप इसे वर्ग सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, वर्ग मीटर में बदल सकते हैं। वर्ग मीटर में तो आपके पास है ही। वर्ग किलोमीटर में यहां से आप बदल सकते हैं। यहां से अगर इसे वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको यहाँ पे 100 गुणा 100 का इसमें और गुणा कराना पड़ेगा, तो यहां से आपका बदल जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में बदलेंगे तो वही आपका भाग लग जाएगा, वर्ग किलोमीटर में निकल के आ जाएगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है वर्ग गज। 1 हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होते हैं। अब हम बात करते हैं 1 पक्का बीघा की। 1 पक्का बीघा कितने का होता है? 1 हेक्टेयर बराबर आपने नोट कर लिया होगा। ये आपको 1 हेक्टेयर बराबर आपने नोट कर लिया होगा 10,000 वर्ग मीटर का, 11,960 वर्ग गज का। इतने आपके वर्ग फुट होते हैं, ये आपके वर्ग इंच होते हैं। अब अगर हम बात करें, यहां पे भी लिखे दे रहे हैं 11,960 वर्ग गज, क्योंकि वर्ग गज काम आने वाला है आपका।
अब अगर हम आगे बात करें एक पक्का बीघा की, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको इतने आसान शब्दों में समझाएंगे, हो जाने दो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग गज। अब बात करते हैं पक्का बीघा। तो जो आपका एक पक्का बीघा होता है, एक पक्का बीघा, ये आपका होता है शाहजहानी जरीब से। आप अगर नापेंगे तो 55 गज ये भुजा, 55 गज ये भुजा, और लंबाई गुणा चौड़ाई से 55 गुणा 55 जब आप करेंगे तो आपका 3025 वर्ग गज का होता है। और ये किससे? शाहजहानी जरीब से। शाहजहानी जरीब पक्का बीघा मापने में, ठीक है, पक्का बीघा मापने में शाहजहानी जरीब। आप जरीब को 55 गज की होती है, आपको पता है 165 फीट की होती है, तो इस प्रकार से 3025 वर्ग गज का आपका पक्का बीघा होता है। 3025 वर्ग गज का आपका पक्का बीघा होता है। अब इस वर्ग गज को हम वर्ग फुट में अगर बदले तो आपको पता है 3025 गुणा 3 इंटू 3, 9 का गुणा हो जाए, क्योंकि एक गज बराबर 3 फुट। तो यहाँ पे 9 का गुणा करने के बाद आपका निकल के जो आएगा वो निकल के आएगा आपका 27,225 वर्ग फुट। 27,225 वर्ग फुट। आप लोग भाई अपने कैलकुलेटर से भी, आपने गणित विधि से जैसे भी अपना ये कैलकुलेशन करते रहना, हो सकता है कभी हम गलती से कुछ लिख जाएं तो आप अपना ठीक कर सको। तरीका यही है, एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज का होता है। इसमें अगर 3 गुणा 3 का गुणा करा दें तो आपका वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। यहां से आप वर्ग इंच निकाल सकते हो, वर्ग इंच भी आप यहां से निकाल सकते हो। वर्ग इंच अगर आपको निकालना है तो इस 27,225 में 27,225 में 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ पे वर्ग है तो 12 गुणा 12, और ये आपका जब डाटा निकल के आएगा तो आपका निकल के आएगा 39,20,400 39,20,400 वर्ग इंच। यहां से आप सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी आप निकाल सकते हो। अब अगर हम बात कर लें यहां पे कच्चे बीघा की, या पहले बात कर लें बिस्वा की। बिस्वा की अगर हम बात करें, एक बिस्वा बराबर 1/20 1/20 पक्का बीघा। एक बिस्वा में 1/20 पक्का बीघा होता है। तो आप जो भी यहां से निकाल सकते हो, इसमें आप 20 का भाग देते चले जाओ, एक बिस्वा में वर्ग गज पता चल जाएगा आपको, जो भी आपको उचित लगे। जैसे यहां से आपको एक पक्का बीघा की माप आपको पता है 3025 की होती है, 3025 वर्ग गज का होता है। इसमें हम 20 का भाग दे दें तो ये आपका निकल के आएगा 20 से कम 20, 10, 20 पंचे 100, और ये आपका निकल के आएगा, और 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो एक बिस्वा आपके 151.25 वर्ग गज का होता है। और अगर वर्ग फुट में इसके निकालें तो भी आप इसमें 20 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एक पक्का बीघा का 1/20 होता है, इन सभी में 20 का भाग लगा दो, निकल के आएगा। जैसे आपका, या फिर यहां से वर्ग गज को आप वर्ग फुट में चेंज करेंगे तो वही आपका 3 गुणा 3, इसमें 9 का गुणा करा देंगे हम, तो आपका वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, वर्ग गज। अच्छा, इसे वर्ग मीटर में हमने नहीं बदला था पक्का बीघा को, तो हम वर्ग मीटर में भी यहाँ पे बदल सकते थे, इसे वर्ग मीटर में भी बदल सकते थे। 3025 गुणा 0.9144
गुणा 0.9144, तो ये आपका वर्ग मीटर में निकल के आ जाता 2529.285 वर्ग मीटर। यहां से वर्ग मीटर में भी आप बदल सकते थे, ठीक है। या तो आप इसमें 9 का गुणा करा दो तो आपका वर्ग फुट निकल आएगा, अन्यथा ये वाली वैल्यू आपके पास है तो 27,225 में जब आप 20 का भाग देंगे, क्योंकि 1 बीघा इतने वर्ग फुट का होता है, तो अगर इसमें 20 का भाग देंगे तो एक बिस्वा की आपको माप पता चल जाएगी। तो एक जो बिस्वा होगा आपका 1361.25 वर्ग फुट का। वर्ग इंच में भी चेंज करना है, इसमें 20 का भाग दे दो, 39,20,400/20, ये आपका वर्ग इंच में जो आपका निकल के आएगा 1,96,020 वर्ग इंच। तो ये आपके एक बिस्वा की माप हो गई। कितने की माप हो गई? ये आपके एक बिस्वा की माप हो गई। ये आपका एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा, एक या ये कहें कि एक पक्के बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अर्थात ये जो माप लिखी है, अर्थात एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा, ठीक है। अब अगर हम बात करें विश्वांशी की, तो विश्वांशी आपका होता है, एक लाइन में हम इनको समझाते हुए चलेंगे आपको। बिस्वा बराबर 1/20 पक्का बीघा और एक विश्वांशी बराबर 1/20 बिस्वा। ये इसका ये इसका 20वां भाग है और ये इसका 20वां भाग है। एक विश्वांशी के बराबर आपकी आती है कचवांशी। एक कचवांशी बराबर 1/20 विश्वांशी और उसके बाद आती है उनवांशी। एक उनवांशी बराबर 1/20 कचवांशी। इस प्रकार से आप निकालते चले जाएंगे तो आपका पूरा डेटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम कच्चा बीघा की। ये चीज अगर आपने नोट कर ली होगी तो आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आपका ये बीघा है, बीघा को अगर हम इसमें 1 2 ये आपके पास हो गए 20। ये आपका हो गया क्या, एक बीघा है। इसे अगर हम 20 भागों में कन्वर्ट कर दें तो ये जो आपका भूभाग होता है, ये जो आपका भूभाग होता है, ये भूभाग क्या है, एक बिस्वा है, ठीक। ये पूरा एक बीघा है, ये पूरा आपका जो है एक बीघा है और इसमें अगर हम देखें इसका 20वां भाग क्या कहलाएगा, एक बिस्वा। और जब एक बिस्वा का इसका इतने का भी हम 20वां भाग निकालें तो आपकी कहलाएगी विश्वांशी। जैसे ये आपका बीघा है, इसे हम फिर भी आपका भाग है 20 भागों में बांट दें, इस प्रकार से देखो, दिखा दे आपको, शायद दिखाई दे रहा हो। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये आपको इसको फिर इसका जो 20वां भाग होगा ये आपका एक विश्वांशी होगा। कितना होगा, ये आपका विश्वांशी होगा। और ये इतना पूरा भाग बिस्वा है और इसका 20वां भाग जो आपका होगा वो विश्वांशी होगा। फिर इस विश्वांशी का भी 20वां भाग कचवांशी होगा। फिर इस छोटे भाग को भी हम 20 भागों में से कन्वर्ट करें तो ये आपका कचवांशी होगा।
फिर उस कछमांसी को भी हम 20 भागों में अगर विभाजित करते हैं तो उसका भी 20वां भाग आपका उनवांशी होगा। ठीक है, ये बात अगर यहां तक समझ में आई हो। अब एक आपकी 2 यूनिट और रह गई है, 10 मिनट का वीडियो और है। अब हम बात कर लेते हैं कच्चा बीघा की। तो कच्चा बीघा क्या होता है? एक कच्चा बीघा बराबर 1/3 पक्का बीघा। 1/3 पक्का बीघा। एक कच्चा बीघा बराबर 1/3 पक्का बीघा, यानी कि 3 कच्चा 1 पक्का बीघा बराबर, यहां से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 कच्चा बीघा। 3 कच्चा बीघा। और पक्का बीघा की माप आपको पता ही है 3025 का होता है। 3025 का आपका पक्का बीघा होता है वर्ग गज का। इसमें हम 3 का भाग दे दें तो ये आपका बनेगा जाके 3 एकम 3 और 3 तिरका नहीं, 3 एकम 3 नहीं जा रहा तो बिंदी, फिर बिंदी, 3 अट्ठे 24, 1008 दशमलव कुछ आपका बनेगा जाके कच्चा बीघा 3 वर्ग गज का। तो जो आपका एक कच्चा बीघा होता है 1008.33 वर्ग गज का होता है। यहां से आप और भी यूनिट में से चेंज कर सकते हैं, वर्ग फुट में चेंज कर सकते हैं, जो भी ये यूनिट आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसको चेंज कर सकते हैं, हमने आपको डिटेल में बता रखा है। अब बात कर लेते हैं 1 हेक्टेयर की, सॉरी हेक्टेयर भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी एकड़ की। एकड़ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एकड़, 1 एकड़ में आपके 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं आपके। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। और इस वर्ग गज को अगर हम वर्ग फुट में बदलें 4840 तो 3 गुणा 3, क्योंकि 2 बार वर्ग लगा हुआ है, तो इसको वर्ग फुट में जब हम बदलेंगे तो आपका निकल के आएगा 43,560 वर्ग फुट। अब इसे आप वर्ग इंच में भी बदल सकते हो। वर्ग इंच में बदलने के लिए आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 43,560 गुणा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू आपका जो इंच में निकल कर आएगा 62,72,640 वर्ग इंच। 62,72,640 वर्ग इंच। अब सवाल आपका बनेगा तो यहां से बनेगा। अब जो आपकी माप और भी है, जैसे हम पूछ दें कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं और 1 बीघा में कितना हेक्टेयर होता है, क्योंकि जो आप खतौनी निकलवाते हो वो तो आपकी हेक्टेयर में है। अब भूमि की माप हम जानेंगे कैसे? तो आपको हमने बताई थी 3 चीजें आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 3 चीजें अपने हमेशा दिमाग में रखना। 1 पक्का बीघा, 1 पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। 3025 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। और 1 हेक्टेयर बराबर बताओ आप लोग कितना? अभी हमने बताया था 1 हेक्टेयर बराबर 11,960 वर्ग गज। इन 3 चीजों को दिमाग में बिठा लो। अब यहां से अगर हमें निकालना है कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, 1 हेक्टेयर में बीघा अगर हम निकालें तो आपका 3025 और 11,960 का जब हम भाग देंगे तो आपको हेक्टेयर पता चल जाएगा कि 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा 0.2529। तो आपका जो 1 बीघा होता है 0.2529 हेक्टेयर का होता है।
1 बीघा में कितना हेक्टेयर होता है? 1 बीघा बराबर, ये आपका बीघा से हेक्टेयर, तो आपका 1 बीघा, एक पक्का बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपकी पिछली एग्जाम में कि मध्य भारत में और उत्तर भारत में बीघा कितने का होता है, तो अपने यहां 2.529 हेक्टेयर का एक बीघा, एक पक्का बीघा होता है। अगर हम ये कह दें कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, तो इसको हम पलट देंगे, हेक्टेयर से बीघा, हेक्टेयर से बीघा, तो आपके 11,960 बटे 3025, ये आपका